इन दिनों देश भर में 3 चर्चाएं गर्म हैं। इसमें बिहार की हार, एक परिवार और परिवार में तकरार और टकराव, क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है? इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। ये लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं। तीनों मुद्दों पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक परिवार में टकराव भी चल रहा है और तकरार भी चल रही है। देखिए साहब, ये उनका पर्सनल मैटर है और मेरी जो पुत्रवधू उसने भी एक शब्द नहीं बोला, हमने एक शब्द नहीं बोला। फैमिली का मामला है, बहन भाई हैं, नोक झोंक हुई है, इससे अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। इस नोकझोंक के बाद क्या बातचीत हुई लालू प्रसाद यादव जी से आपकी? आप संदेही हैं उनके? नहीं, मेरी जो है बातचीत सबसे होती रहती है, लेकिन इस मामले में हम लोगों ने फैसला कर रखा है कि परिवार अपना जो है एक है। बाद में अपना ये चलता रहता है, परिवार में सब एक हो जाएंगे। हार के बाद परिवार का टूटना, क्या लगता है कि एक परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा कैप्टन साहब, हरियाणा की बात करते हैं आप। हरियाणा में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी अब काफ़ी वक्त हो चला है। क्या लगता है कि राव नरेंद्र सिंह उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, ऐसा है, राव नरेंद्र सिंह की तो अभी शुरुआत है। अभी से कोई आकलन करना मेरे लिए ठीक भी नहीं है। और जनसभाएं कर रहे हैं और उनका अधिकार है ये काम करने का। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो एकता का जो पाठ जो ये पढ़ा रहे थे उसमें कल हिसार के अंदर रणदीप और शैलजा जी की जो है वोटों नहीं लगाई गई वहाँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो एकता का पाठ जो सुनाने की बात करते हैं तो उसको लागू करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है सर, संगठन की बात की जा रही थी, जिला अध्यक्षों की तो नियुक्ति होगी, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी है, बूथ लेवल तक जो नियुक्तियां होनी हैं उसमें भी काफ़ी देरी हो रही है। नहीं, अभी ब्लॉक लेवल तक का उन्होंने मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में ब्लॉक लेवल तक के जो अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा हो जाएगी। और उसके बाद जो है फिर मंडल तक भी होगी और बूथ लेवल तक भी होगी। और पार्टी जो है मजबूती से अगला चुनाव जो है अभी बंगाल में होना है, उसके बाद यूपी में होना है, तो उसकी तैयारी में पार्टी लगेगी। प्रदेश में एक यात्रा की भी चर्चाएं हैं। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की वो यात्रा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं। आपका क्या मानना है, वो यात्रा उनकी पर्सनल यात्रा है या फिर कांग्रेस की यात्रा है? वो नहीं, वो जो भी वो काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ब्रजेंद्र एक नौजवान है और मैं समझता हूँ कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। जब हमारे इधर बावल और रेवाड़ी में आएंगे तो उस यात्रा में मैं शामिल भी होऊंगा और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी पूर्ण सहयोग उनको साथ देना चाहिए था। अच्छा, आपको लगता है कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका सहयोग नहीं किया है? नहीं, मेरा जो मैं कह रहा हूँ वही है मेरी बात। कैप्टन साहब, आपकी जो बातें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना कि नारनौल और महेंद्रगढ़ में जो यात्रा आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं खुद को उस यात्रा से दूर किए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जितने भी नेता हैं खुद को उस यात्रा से दूर किए हुए हैं। तो कैसे ये संभव हो पाएगा कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जिस यात्रा को निकाल रहे हैं, कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, वो संपूर्ण हो सकेगा उनका मनोरथ? किसी के आने ना आने से यात्रा तो रुकती नहीं, यात्रा चल रही है। और आज वो लोहारू की तरफ और भिवानी में कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी उन्होंने कर ही लिया है जो जिला महेंद्रगढ़ है, और आगे भी करते रहेंगे। किसी के ना आने से ना जाने से यात्रा तो रुक नहीं रही, यात्रा चल रही है और अच्छी चल रही है जो मैंने देखी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, संघर्ष जब कोई व्यक्ति करता है तो हमें उसको सराहना करनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, मेरा ये कहना है। कैप्टन साहब, हुड्डा गुट तो दूर है,
शैलजा कुमारी शैलजा भी इस यात्रा का पुरजोर समर्थन कर चुकी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी, और अब आपने ये कहा है कि आएंगे तो बिल्कुल स्वागत किया जाएगा यात्रा। तो लगता है फिर गुटबाजी तेज होती जा रही है कांग्रेस में। गुटबाजी नहीं, मैं तो किसी गुट में हूँ नहीं। मैं तो अगर जो भी कोई आता है उसमें चिरंजीव हर प्रोग्राम में वहाँ शामिल होता है। तो ये मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि बिहार चुनाव में ज़रूर समीक्षा की जाएगी कि क्या कुछ हार के कारण रहे महागठबंधन की जो हार हुई है। वहीं परिवार की तकरार पर और टकराव पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूर इनका कहना है कि एक ये दुखद पल है और जिस दुख की घड़ी से परिवार गुजर रहा है, जल्दी ये बादल भी छट जाएंगे। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।